बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री वचन है कि गुरु सेवा एक बड़े से बड़ा यज्ञ है, बड़े से बड़ा तप है और बड़ी सी बड़ी योग साधना भी गुरु सेवा ही है। परंतु तभी जब सेवक पूर्ण रूप से निष्काम और निर्माण होकर तथा अपने तन की स्तुति भुलाकर सेवा में लीन हो जाए। इस पर संत चरणदास जी ने कहा है, बलिहारी गुरु आपने तन मन सद के जाव, जीव भ्रम छड़ में कियो पाए भूले ठाव। हरि सेवा 16 बरस, गुरु सेवा पलचार, तो भी नहीं बराबरी, वेदन कियो विचार। अर्थ, मैं अपने गुरुदेव पर बलिहार जाता हूँ और अपना तन मन भी कुर्बान करता हूँ, जिन्होंने क्षण भर में मुझ जैसे तुझ जीव को ब्रह्म कर दिया। इस प्रकार जन्मों से भूली हुई निज ठौर मिल गई, अर्थात आत्मा परमात्मा में मिलकर एक रूप हो गई। वेदों का यही एक निश्चित मत है कि 4 पल की गुरु सेवा की बराबरी 16 बरस की हरि सेवा भी नहीं कर सकती। गुरु सेवा का इतना उच्च दर्जा है गुरुमुखों, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गुरु अमरदास जी 60 साल की उम्र तक तीर्थ यात्रा, साधु संतों की सेवा तथा दान पुण्य आदि करते रहे। परंतु जब एक ब्रह्मचारी महात्मा से पता चला कि गुरु के बिना सब किया कराया निष्फल है, तब उन्होंने गुरु अंगद देव जी को अपना गुरु धारण किया तथा सत्य नाम अथवा शब्द ब्रह्म का उपदेश लेकर पूरी निष्ठा से गुरु सेवा में संलग्न हो गए। पहले आप गुरु घर के लंगर में सेवा करते रहे, बाद में श्री गुरु अंगद देव जी ने उन्हें सुपात्र जान की सेवा बख्श दी। 60 साल की उम्र में भी आपने अपने शरीर के दुख सुख से ऊपर उठकर जो गुरु सेवा की, वे इतिहास में एक स्मरणीय कथा बन गई। उक्त कथा सेवक धर्म का एक सर्वोत्कृष्ट पाठ है। वास्तव में निष्कपट सेवा ही सेवक का सच्चा सेवक बनाती है। गुरु दरबार में कई सेवक तो ऐसे भी आ जाते हैं जो सेवा को तो गुरु का स्वार्थ मान लेते हैं और भजन सुमरन को अपने कल्याण का ऊंचा साधन। ये लोग अज्ञानतावश गुरु भक्ति में दृढ़ता न होने से भजन में बैठ जाते हैं और सेवा छोड़ देते हैं। उनका ये विचार हो जाता है कि सेवा से दूसरों का भला होगा, परंतु भजन से हमारा अपना कल्याण है। परंतु ये सब तो मन की भ्रांति है ना गुरुमुखों। स्मरण रखें, यदि भजन करते करते कुछ प्रकाश आ भी गया तो कुछ बड़ी उपलब्धि नहीं है। इससे तो अभिमान में डूबकर और भी पतन होने के अधिक अंदेशा है। बिना सेवा के भजन में अहंकार आ ही जाता है। सेवा और भजन सुरती रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं। सुरती ने अपने निज धाम तक जाना है। समझना चाहिए कि भजन यदि धन है तो सेवा उसकी रक्षा के लिए ताला है। ताले के अंदर जो कुछ भी हो सुरक्षित होता है। इससे सेवा का अहंकार नहीं होता। सेवा छोड़कर भजन करने वाले अथवा ज्ञानी को अहंकार हो जाना सहज है, जो कि पतन का कारण बनता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। संत उपदेश करते हैं कि हे साधक, इस जगत में जन्म लेकर नाम सुमरण कर अपने अंतर में आत्मबोध का धन पाने के लिए यह आवश्यक है कि हर समय जागते रहो, गाफिल मत रहो, क्योंकि इस आत्मबोध के धन को काम क्रोधी विकार लूटने को तत्पर फिर रहे हैं। उक्त वचनों में मनन करके समझ लेना चाहिए कि निद्रा 2 प्रकार की होती है। एक तो शरीर के आराम के लिए होती है, जिससे कि स्वास्थ्य उत्तम बना रहे। संत महापुरुष जिस निद्रा से जगाने की बात कर रहे हैं वह मानसिक अवस्था में होती है। इस अज्ञान अवस्था में ये विकार रूपी चोर मन को बुला देते हैं और उसे गाफिल करके विकारग्रस्त कर मनुष्य की आत्मा का पतन कर देते हैं। इसी अज्ञान अवस्था में होशियार रहना ही जागते रहना है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य चेतना के 2 आयाम हैं, एक मूर्छा का और दूसरा अमूर्छा का। मूर्छा का अर्थ है सोए आलसाए पर पड़े रहना, ये बिना होश के जीना है। दूसरे अमोक्षा का अर्थ है होश पूर्वक रहना अथवा विवेकपूर्ण रहना। जब मनुष्य अपने विवेक में होता है तो वह मन में उठने वाले विकारों को तुरंत हटा देता है। उस विवेक के आधार पर मन को निर्मल रखता है। मूर्छा का अर्थ विवेकहीनता भी है। इस गाफिल अवस्था में मनुष्य के भीतर का दीपक बुझ जाता है। इस मूर्छा की अवस्था में बाहर तो रोशनी होती है, इस बाहर की रोशनी से आदमी चलता फिरता भी है, जगत के कारोबार भी करता है, परंतु यहाँ इंद्रिय ले जाती हैं वही खींचा चला जाता है। इन इंद्रियों की कामना उसकी खुद की कामना बन जाती है, क्योंकि खुद का कोई पता ही नहीं कि वह कौन है। मन जो कुछ सुझा देता है वही जीवन की शैली हो जाती है।
अपने स्वरूप का कोई बोध ना होने से लोग जो समझा देते हैं उन्हीं के पीछे चल पड़ता है। भीड़ जिधर जा रही होती है वहीं वह भी चल पड़ता है। ये विवेक की अवस्था अथवा जागृत अवस्था नहीं। ऐसे गाफिल की कोई जड़ें नहीं होती हैं गुरुमुखों। अस्तित्व में ना उसे अपना भान होता है मैं कौन हूँ, इसका कोई पता ही नहीं, फिर भी चले जा रहे हैं। ऐसे मनुष्य के लिए ही कबीर साहब जी कह रहे हैं कि जागत रहिए भाई। निश्चित ही है कि ऐसी भटकन में, गफलत में कभी मंजिल नहीं मिल सकती। मंजिल का सफ़र तो सुविचारित कदमों से पूरा करना पड़ता है, इसलिए जागृत अवस्था में होना आवश्यक है। पहले तुम्हें पता हो कि तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो। रूहानी मंजिल की यात्रा तो होश पूर्वक की जाने वाली यात्रा है। ये होश कहाँ मिलेगा? ये होश वाले ज्ञानी पुरुषों के पास मिलेगा। अतः जब संगति जागृत पुरुषों की होगी तभी मनुष्य जाग सकेगा और अपनी मंजिल पर पहुंचने की यात्रा आरंभ कर सकेगा। वास्तव में इस रूहानी मार्ग में रूहानी गुरु की बहुत आवश्यकता होती है। उनकी रहनुमाई साधक के लिए बहुत बड़ा सहारा है। गुरु के पवित्र शब्द में अपनी सुरती को लगाकर जीव बड़ी सरलता के साथ गुरु के धाम में पहुंच जाता है। जिस प्रकार मछली जल की धारा को पकड़कर छोटे से तालाब में नदी तक और नदी से समुद्र तक जा पहुंचती है, इस प्रकार सुरती की धारा गुरु के शब्द का सहारा पाकर पिंड देश में, ब्रह्मांड देश में बिना किसी कठिनाई के ही पहुंच जाती है। संतों का वचन है, जो जन जाकी शरण है ताकि तिसको लाज, उलट धार मछली चले वह जात गजराज। अर्थ है गुरुमुखों, जो कोई जिसकी शरण ग्रहण कर लेता है उसे अपने शरणागत की लाज रखने का पूरा ध्यान रहता है। संत बतलाते हैं गुरुमुखों कि जिस प्रकार मछली जल की शरण में रहती है और उसे जल के साथ हृदय से स्नेह है, तो जल भी उसे हर तरफ से मार्ग देता है। कितने आश्चर्य की बात है कि मछली जैसी ही एक नन्ही सी जान तो नदी की धारा के उल्टे भाव में बड़े आराम से चल जाती है, किंतु उसी उल्टे बहाव पर हाथी जैसा भारी भरकम और बलवान जानवर बह जाता है। ये सब शरणागत होने और प्रेम प्रीति श्रद्धा भाव और विश्वास रखने का फल है गुरुमुखों। प्रेम प्रीति और प्रतीत से ही परमार्थ के पथ में जीव सफलता को प्राप्त करता है। इसलिए गुरु में दृढ़ विश्वास, प्रीति और प्रतीति रखने की बार बार हिदायत परमार्थी जीव को दी जाती है और दिल का नाता गुरु शब्द के साथ जोड़कर रखने पर जोर दिया जाता है। ऐसा करने के बगैर काम बनना कठिन है। सत्पुरुषों के वचन है, हे जीव उसी परम पुरुष गुरुदेव से अपनी सुरती लगा और उसी का ही मन में आश्रय ग्रहण कर, जो कि सब प्रकार से विश्वास करने और शरण लेने योग्य है। सब प्रकार की सयाना चतुराई को छोड़कर गुरु के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दे, ताकि तू सब प्रकार से कल्याण और मंगल रूप हो जाए। अतः परमार्थी जीव को स्मरण रखना चाहिए कि वह गुरु की शरण का सहारा दृढ़ता से ग्रहण कर ले और अपनी सुरती को गुरु के शब्द में लगा दे। फिर वह सब प्रकार से निश्चित और सुखी हो जाएगा। गुरु की छाया में ना काल का भय है, ना योनि का दुख है, ना कर्म भ्रम का फंदा है, ना मोह माया का बंधन है, ना कोई अन्य भय ही उसे सता सकता है। जिसकी सब इच्छाएं, वासनाएं और कामनाएं गुरु के पवित्र वचनों में लीन हो जाती है, वह सब प्रकार से निर्वंद और मुक्त रूप हो जाता है। इसलिए ऐसे गुरु का मिलाप जीव के बड़े भाग्य का चिन्ह कहा गया है। परम पुरुष गुरु का मिलाप जीव को बड़े ही भाग्य से होता है और ये पूर्व जन्म के शुभ और उत्तर संस्कारों का फल होता है। ये धुर का संयोग है जिसको पाकर फिर जीव का आवागमन का चक्र समाप्त हुआ समझना चाहिए। गुरु के सत्संग में से और गुरु कृपा से मन की वृत्तियों को रुख पलटता है और संसार के बंधन में गहरा जकड़ा हुआ प्राणी सच्चे नाम का अंतरिप शब्द का रस पाकर परम आनंद और परम सुख की प्राप्ति कर लेता है। उसके दुखों और बंधनों की जड़ कट जाती है तथा गुरु की चरण छाया में वह सहज ही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय।